नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, इसके पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि एक भी इडियम एंड फ्रेजेस आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को बिना रटे याद रख सकते हैं, कैसे उनके नए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का ये जो वीडियो सेशन है, ये वीडियो सेशन आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 2 का है, जिसमें आज भी हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए कुछ नए इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ने का प्रयास करेंगे और उनको भी इसी तरीके से पढ़ेंगे कि बिना याद किए हुए, बिना रट्टा मारे हुए कैसे हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन को बना सके। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। कंपटीशन कम्युनिटी आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ रही है एसएससी का नया बैच जो शुरू होने जा रहा है 14 जून 2023 को। ठीक है, और इसके क्लास की टाइमिंग क्या होगी? तो टाइमिंग होगी सुबह 7 से 9 में, एकदम मॉर्निंग में, सुबह सुबह ठंडे में पढ़ना है, निकल जाना है। लेकिन ये बैच आपको कहाँ पे मिलेगी? तो ये कंपटीशन कमेटी के सिर्फ और सिर्फ बिलासपुर ब्रांच में मिलने जा रही है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आमतौर पे एक और चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है कि आमतौर पे कोचिंग्स में आपको प्री के लिए पढ़ाया जाता है, मेंस के लिए आपको नहीं पढ़ाया जाता, या यदि किसी कोचिंग में आपको मेंस के लिए पढ़ाया जाता है तो मेंस की अलग से बैचेज बनती हैं, उसके लिए अलग से आपको फी पे करना होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्री प्लस मेंस दोनों साथ साथ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे ही सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, उनके टीयर 1 का जो रिजल्ट आता है, टीयर 1 के रिजल्ट अनाउंस होने के 1 मंथ के अंदर, 30 दिनों के अंदर ही अंदर आपका टीयर 2 अर्थात मेंस का एग्जाम ले लिया जाता है। तो एक महीने में 20 दिन में हम लोग कौन सा जादू कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 2 को। और इसमें हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्लैप ऑन द रिस्ट। रिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाई। स्लैप का मतलब क्या होता है? झापड़ मारना। यानी कि आप जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से झापड़ मारना। तो यदि आप किसी के गाल पे इस तरीके से झापड़ मारिए, एक तमाचा लगाइए, और उसके कलाई पे आप इस तरीके से तमाचा लगाइए, तो जरा ध्यान दीजिएगा आपको चोट ज़्यादा कहाँ महसूस होगी? गाल पे, न कि कलाई पे। यानी कलाई पे जो चोट लगेगा वो हल्का सा होगा, हल्का सा झटका आपको फील होगा। ठीक है, अब हल्का सा झटका, हल्का सा पनिशमेंट, इससे रिलेटेड आइए आंसर हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं। अब माइल्ड पनिशमेंट यानी कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पनिशमेंट। दूसरा क्या? टेक आउट द कवर और लीड, यानी कि जो लीड है, जो ढक्कन है, कवर है, उसको हटा देना, खोल देना। ड्रैग समथिंग फोर्सिबली, यानी कि किसी चीज को जबरदस्ती बलपूर्वक घसीटना। मेक समथिंग फोर्सिबली, किसी चीज को जबरदस्ती बनाना। ठीक है, अब इन तीनों में से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बॉडी एंड सोल। बॉडी का मतलब शरीर, सोल का मतलब क्या है? आत्मा। अब जरा सोचिए, शरीर और आत्मा जब तक दोनों एक दूसरे के साथ में है तब तक हम लोग कंप्लीट है, हम लोग जीवित है। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से हम लोग एक्टिव हैं, और जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर हो जाती है हम लोग डेड हो जाते हैं। राइट, आ जाइए रिलेटेड ऑप्शन ढूंढे। वांट समथिंग बैडली, किसी चीज को बुरे तरीके से चाहना। फेल मिजरेबली, यानी किसी चीज में बुरी तरीके से असफल हो जाना। होली एंड एंटायरली, यानी कि कंप्लीटली। और अगला है गो क्रेजी, यानी कि पागल हो जाना, सन की टाइप का हो जाना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना। तो अब हमारा आंसर क्या बनेगा? होली एंड एंटायरली। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये रहा फिर से आपके सामने। टू बर्न वंस फिंगर, वंस यानी किसी का। ठीक है, बर्न मतलब जलाना, फिंगर मतलब उंगली। तो किसी के उंगली को जलाना। मान लीजिए हम अपने ही उंगली को जानबूझ के ऐसे, मान लो हम कभी रोटी बना रहे हो, ठीक है, रोटी सेक रहे हो, रोटी सेकते समय, खाना बनाते समय हम अपने उंगली को ऐसे तवे पे या आग में ऐसे थोड़ा डालें, जलाएं। मतलब क्या? हम अपने लापरवाही के कारण, अपने लापरवाही के कारण खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो खुद के लापरवाही से रिलेटेड कुछ नुकसान हो, ऐसा वाला ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं। टू बी एम्बेरस्ड, अब मतलब क्या है? शर्मिंदगी महसूस करना। बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, किसी के काम के कारण, किसी के एक्शन के कारण शर्मिंदगी महसूस करना। नेक्स्ट, टू थ्रो एग ऑन द स्पीकर फेस, बोलने वाले के चेहरे पे क्या करना? अंडा फेंकना, जैसा कि नेताओं के साथ आपको देखने को मिलता है। टू बी क्लमजी, यानी कि बेतुका होना, बेढंगा होना। टू सफर अ लॉस बाय एक्टिंग रैशली, यानी कि लापरवाह तरीके से काम करने के कारण क्या होना? कुछ नुकसान होना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है टेक योर आई ऑफ द बॉल। सब छोड़ दो। आई का मतलब क्या होता है? आंख। ठीक है, आई ऑफ यानी आंख बंद कर लीजिए। तो जरा ध्यान दीजिए, यदि अभी आपका
जो ध्यान है वो आपके YouTube चैनल पे चल रहे इस वीडियो के तरफ हो, लेकिन आप अपनी आंखें ऐसे बंद कर लें, मतलब क्या है, उस वीडियो से आपका ध्यान हट गया। तो ध्यान हटने से संबंधित आइए हम लोग ढूंढते हैं। टू ब्लेम ईच अदर, एक दूसरे पे आरोप लगाना। अगला है टू कम्पीट विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ क्या करना, कंपीट करना। कंपीट करना यानी प्रतिस्पर्धा करना, प्रतियोगिता करना। टू पार्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए जुदा हो जाना। अगला है टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट, तो स्टॉप पेइंग अटेंशन यानी कि ध्यान देना बंद कर देना। अब इससे रिलेटेड हमारा आंसर क्या था, तो हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर डी। तो इस कारण से इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना आसान है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कितना आसान है, एकदम चुटकी बजाते हुए, मुस्कुराते हुए, मस्ती मजाक में आप इडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। और ये जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अगला है अ शॉट इन द डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, ठीक है। उसमें क्या करना भाई, गोली मार देना, टटोलना। जैसे आप एक कहावत सुने होंगे, अंधेरे में टटोलना, अंधेरे में तीर मारना, इस तरीके की बातें। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग आंसर ढूंढना शुरू करें, ये क्या हो सकता है। रैंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज अननोन, अचानक से कुछ ऐसा करना जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम आपको पता ही नहीं हो। आउटकम का मतलब होता है, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, ठीक है। अगला है एन इवेंट दैट इज अननोन, एक ऐसा इवेंट जो पता ही नहीं हो। अगला है समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, मतलब ऐसा कोई अच्छा चीज जिसको पहली नज़र में रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका, जिसको पहली नज़र में जाना नहीं जा सका। समवन हु कम्स डिस्गाइज्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना रूप बदल करके आया हो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, कितना आसान और कितने आसान तरीके से आपसे बनेगा। अब बुल मार्केट, जैसे शेयर मार्केट का नाम आपने सुना होगा, वहां पे दो वर्ड बार बार यूज किए जाते हैं, बियर एंड बुल। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बुल का जो सिर होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ऐसे अपवर्ड, और बुल बियर का जो सिर होता है वो नीचे की तरफ होता है। बुल का कैसे होता है, बुल का ऊपर की तरफ, सॉरी यदि बोलने में कुछ गलती हो गई हो। बुल का जो सिर होता है वो कैसे होता है, अपवर्ड होता है, इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। और बियर का कैसे होता है, बियर का होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो बियर मार्केट यानी कि मार्केट गिर रहा हो, यानी चीजों की प्राइस कम हो रही हो, और बुल मार्केट का मतलब चीजों की प्राइस बढ़ रही हो। तो चीजों की प्राइस बढ़ रही हो, इससे संबंधित ऑप्शन ढूंढते हैं। अ मेमोरेबल इवेंट, एक यादगार इवेंट। हैव क्रेजी आइडिया, एक अजीब व गरीब आइडिया। टू बी एंसस यानी चिंतित होना। अगला है मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे कीमतें बढ़ रही हो चीज़ों की। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या, अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये तो आप बचपन से जानते हैं, मछली जल की रानी है, ऐसा वाला सुना था आपने, ठीक है। अब याद आ रहा होगा बचपन की कहानी। अ फिश आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर कर दीजिए मछली को, क्या हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी, मर जाएगी। अब बेचैन या मरने से संबंधित ऑप्शन आइए ढूंढते हैं हम लोग। अ पर्सन आउट ऑफ ए कस्टम्ड एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिस माहौल में रह रहा था उससे बिल्कुल अलग उसको कर दिया जाए, उससे बिल्कुल अलग माहौल में उसको डाल दिया जाए, तो क्या होगा, व्यक्ति बिल्कुल से परेशान हो जाएगा। जैसे हिंदी बोलने वाला कोई व्यक्ति हो और उसको साउथ इंडिया में ऐसे लोगों के बीच में ले जाकर रख दीजिए जहां लोग हिंदी जानते ही नहीं हो, और उस व्यक्ति को हिंदी के सिवा दूसरी लैंग्वेज आती नहीं हो, व्यक्ति क्या हो जाएगा, बिल्कुल परेशान हो जाएगा, राइट। आगे, थ्रो अ स्टोन एट समवन, किसी पे पत्थर फेंकना। अगला, टू साउट एट समवन, किसी पे चिल्लाना। और अगला क्या है, टू फील एक्सट्रीमली इरिटेटेड, एकदम इरिटेटेड महसूस करना। तो ये भी नहीं होगा। अब हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है, एस इन द होल। अब होल क्या होता है भाई, छेद, ठीक है। अब ये एस क्या होता है, एस का मतलब होता है पहले बार में ही बहुत बड़ा कारनामा करना। जैसे जो कार्ड खेलते हैं, जो ताश खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स जो आप ऐसे खेलते हैं, उसमें एस होता है, इक्का होता है, ठीक है। तो इक्का जहाँ पटक दीजिए आपका काम बन गया। इन द सेम, इसका मतलब बहुत बढ़िया कर जाना, ठीक है, बहुत बढ़िया कर जाना, पहले नज़र में ही, पहले अटेम्प्ट में ही कुछ अच्छा कर जाना। आइए इसे ढूंढते हैं। टू लिव लग्जूरियसली आफ्टर फूलिंग समवन, किसी को बेवकूफ़ बना के बहुत बढ़िया आरामदायक जीवन जीना। ऐसा अ मेजर एडवांटेज दैट वन कीप हिडन अनटिल एन आइडियल टाइम। तो कार्ड जो लोग खेलते हैं उनको देखिएगा अक्सर अपना कार्ड छुपा के रखते हैं, और जैसे उनको मौका मिलता है उस मौके पे उनको जहाँ लगता है कि इक्का पटक देने से ये गेम मेरा हो जाएगा, वहाँ वो लोग निकालते इक्का पटक देते हैं। बात समझ में आई। तो ऐसे मौके के तलाश में रहना। अगला, टू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, एक काल्पनिक दुनिया में जीना, इमेजिनेशन की दुनिया में जीना। टू बी फूल्ड बाय समवन, किसी के द्वारा बेवकूफ़ बना दिया जाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है,
इस कार्ड से रिलेटेड था, कार्ड वाला बात यहाँ पे किया गया, तो इस सेंस को भी यदि आप पकड़ लेंगे तो आपका ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ओवर एंड एबव। एबव का मतलब ऊपर, ठीक है, ओवर का मतलब भी ऊपर, यानी ऊपर ही ऊपर, यानी आप कुछ एडिशनल काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लोगों को पता नहीं है। एक अतिरिक्त काम कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और आप कर रहे हैं, तो उसके अलावा उसके अतिरिक्त आइए इससे रिलेटेड हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। अवेलेबल ओनली इन बल्क, यानी कि केवल बहुतायत में उपलब्ध होना, होलसेल में उपलब्ध होना, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, के सिवाय, में भी आंसर हो सकता है। इन ग्रेट डिमांड, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो, एज नॉट इजीली अवेलेबल, डिमांड ज़्यादा हो क्योंकि वो चीज़ें आसानी से उपलब्ध ना हो। अगला नन ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कितने आसानी से हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन को बना रहे हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, पिग इन अ पोक। पोक क्या होता है भाई, पोक का मतलब होता है कुरेदना। जैसे आप पिग वगैरह को देखिएगा तो क्या करते हैं, चीज़ों को ऐसे ऐसे कुरेदते रहते हैं, ठीक है, या जानवरों को देखिएगा कभी पैर से मिट्टी को ऐसे कुरेदते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब पिग का मतलब क्या होता है, पिग का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है, पिग इन अ पोग, तो कुरेदने में पिग जो होता है माहिर होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लेकिन पिग करता क्या है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ों को कुरेदता नहीं है। इन द सेम वे आपको यदि कहीं भी कोई काम करना है, जैसे आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, कहीं पे सिलेक्शन लेना है, कहीं पे कुछ पेमेंट करना है, कहीं पे कुछ खरीदारी करनी है, तो जांच समझ करके आपको कोई स्टेप लेना चाहिए, ठीक है, जानबूझ करके उसको चेक करके ही लेना चाहिए, चेक करके ही उस काम को करना चाहिए, वो जेन्युइन है या नहीं है। ये बातें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आप ऑप्शन ढूंढिए, हमारा आंसर क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। समथिंग दैट इज बॉट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली, बिना जांच पड़ताल किए किसी चीज को खरीद लेना। अगला है टू मीट समवन बाय चांस, किसी से संयोगवश अचानक मुलाकात हो जाना। टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद समवन, किसी के साथ ढेर सारा समय बिताना। टू बिकम कंसस अगेन, फिर से होश में आ जाना। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को समझिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। स्लैक ऑफ, स्लैक का मतलब क्या होता है, ढीला, क्या होता है, ढीला, ठीक है। जैसे आपने गाना सुना, कैरेक्टर ढीला है, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा वाला आपने गाना सुना। तो स्लैक का मतलब वास्तव में होता है किसी चीज का ढीला होना, ठीक है। अब आ जाइए चेक कर लें। टू वुंड फिजिकली, यानी किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना, चोटिल करना। टू वर्क हार्ड ऑन मेकिंग अप, यानी मेकअप करने में हार्ड वर्क करना, ठीक है, किसी चीज की भरपाई करने के लिए कठिन परिश्रम करना। अगला है टू मेक फन ऑफ समवन, यानी किसी का मजाक उड़ाना। अगला है टू ईज प्रेशर और समथिंग, यानी किसी प्रेशर को कम करना। तो कम करना, लूज करना से संबंधित क्या आंसर बना, ढीला करना से संबंधित क्या आंसर बना, ऑप्शन नंबर डी बना, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है फॉर ओल्ड टाइम से, यानी कि पुराने समय के लिए, यानी पुराने समय से संबंधित कोई भी मेमोरी हो तो आप क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। पास्ट को हम सब लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। तो पुराना समय को याद करने से संबंधित, पुरानी चीज़ों से संबंधित, आइए हम लोग ऑप्शन को ढूंढते हैं। बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, देखिए ये पास्ट से जुड़ा हुआ हो गया, ये हो सकता है। अगला टू मीट समवन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, किसी से बहुत लंबे समय के बाद मिलना, तो मिलने से संबंधित यहाँ पे बात नहीं की गई है। बिकॉज ऑफ इलनेस, यानी बीमारी के कारण। अगला क्या है, नन ऑफ द एबव, तो हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ये ओल्ड मेमोरीज वाला हमारा आंसर बनेगा, पास्ट मेमोरी वाला हमारा आंसर बनेगा, दैट इज हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान। टू बी इन टू माइंड, माइंड का मतलब दिमाग, टू का मतलब दो प्रकार का दिमाग होना। तो दो प्रकार के दिमाग में फंसे होना, कभी ये करे कभी वो करे, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, यानी आप किस स्थिति में, आप कंफ्यूजन की स्थिति में। तो कंफ्यूजन से रिलेटेड चलते हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। लिसन वेरी केयरफुली, यानी बहुत ध्यान से सुनना। अगला क्या है, टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, कुछ ऐसा करने का प्रयास करना जो बहुत ही मुश्किल हो, बहुत ही कठिन हो। अगला है बी इन अ डायलेमा, यानी कि डायलेमा में होना, कंफ्यूजन में होना, सस्पेंस में होना। अगला है नन ऑफ द एबव, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, डायलेमा से संबंधित बनेगा, कंफ्यूजन से संबंधित ऑप्शन नंबर सी था, इसलिए हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, फॉल प्ले। फॉल का मतलब क्या होता है, जिसमें बेईमानी भरी हुई हो, जिसमें बुराइयां भरी हुई हो। प्ले का मतलब क्या है, कोई खेल, कोई गेम, ठीक है, यानी बेईमानियों से भरा हुआ या बुराइयों से भरा हुआ कोई काम होना, या इससे संबंधित कुछ भी। आइए हम लोग ऑप्शन में ढूंढते हैं।
अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर, देखिए अनफेयर आ गया, बुराई से संबंधित आ गया, डिसऑनेस्ट से संबंधित एक ऑप्शन मिल गया। बैड स्मेलिंग, अब देखिए स्मेल की बात कर दी गई इसमें, तो स्मेलिंग थिएटर और प्लेग्राउंड, तो बुरा महकने वाला कोई, गंदा महकने वाला कोई प्लेग्राउंड या थिएटर, तो ये बदबू से संबंध नहीं था, इसलिए आंसर होगा नहीं। अनप्लेजेंट वेदर फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए अनप्लेजेंट वेदर का होना, तो अनप्लेजेंट वेदर से इसका मतलब नहीं और खेल से भी इसका मतलब नहीं। अगला है अ ड्रामा विच इज बैडली प्रोड्यूस्ड, एक ऐसा ड्रामा जिसको बहुत बुरे तरीके से प्रेजेंट किया गया हो, तो ऐसा प्रेजेंटेशन भी इसमें शामिल नहीं है। तो इससे हमारा आंसर अब क्या बनेगा, इस कारण से अब हमारा आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने, टू सिट ऑन द फेंस, फेंस क्या होता है, बाउंड्री। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे ये एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ इंडिया है, और ये दोनों का मान लो बाउंड्री वॉल है, तो आप इस बाउंड्री पे बैठ गए, बोले हम ना इधर जाएंगे और ना तो इधर जाएंगे, ना तो इंडिया को फेवर करेंगे ना तो पाकिस्तान को फेवर करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। तो इस न्यूट्रल होने से संबंधित आइए कोई ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑक्युपाई अ बेंच नेक्स्ट टू बाउंड्री, बाउंड्री के ठीक बाद जो बेंच हो उस पर जाके बैठना, ठीक है। अवॉइड टेकिंग साइड्स, किसी का साइड नहीं लेना, किसी का साइड लेने से बचना। टेक अ हाई सीट, यानी कि एक ऊंचा सीट लेना, ऊंचे सीट पर बैठना। प्लेस समथिंग ऑन अ बैरियर, यानी किसी पे क्या करना, कोई बैरियर लगा देना, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा अवॉइड टेकिंग साइड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। ऑन द वेन, वेन का मतलब होता है डिक्रीज करना, घटना किसी भी चीज का, ठीक है, डिक्रीज करना, घटना, तो डिक्रीज करना, घटने से संबंधित ढूंढे। ऑन द वे यानी रास्ते में होना, ऑन द टॉप यानी टॉप पर होना, ऑन द डिक्लाइन यानी घटते हुए स्थिति में होना, ऑन द राइज यानी बढ़ते हुए स्थिति में होना, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग मार्केट की भाषा में बात करें तो यहाँ पे बुल होना, और यहाँ पे कहें तो बियर होना, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कितना खूबसूरत है और कितना ही आसान है, इसको ठीक से समझिए। हिट अ ब्रिक वॉल, यानी क्या करना भाई, एक ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट, ईंट की दीवार बना देना, ठीक है, और उसमें क्या करना, हिट करना यानी मारना। अब जरा सोचिए, आप क्या करेंगे, ईंट की दीवार पे मारेंगे, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई एक्टिविटी होगी, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरा क्या हो सकता है, जब आप दीवार पे मारेंगे, ईंट के दीवार पे इस तरीके से यदि आप मारेंगे, यदि हाथ से मारेंगे तो आप ही को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन कोई रिजल्ट जो आप चाहते थे ऐसा कुछ भी रिजल्ट होता हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। आज ये ढूंढे। डेमोलिश अ ब्रिक वॉल, यानी क्या करना, ईंट की दीवार को गिरा देना। नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, यानी किसी प्रोग्रेस को करने में असफल होना। अगला है यूज फिजिकल फोर्सेस, यानी कि फिजिकल फोर्स, शारीरिक बल का प्रयोग करना। अगला है फाइट अ पावरफुल फो, यानी कि क्या करना भाई, पावरफुल फो, फो का मतलब होता है एनिमी, एनिमी से क्या करना भाई, लड़ना, एक शक्तिशाली दुश्मन से लड़ना। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, क्योंकि आप जब ईंट के दीवार पे मारेंगे तो उससे आपको कोई रिजल्ट मिलता नहीं है, आपको कोई एक्टिविटी होती हुई नजर नहीं आती, ठीक है। तो आप जो भी चाहते थे प्लस या माइनस वो नहीं हो पाता उसके कारण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ लॉन्ग शॉट, लॉन्ग मतलब लंबा, शॉट मतलब गोली मारना, ठीक है। तो मान लीजिए आपका जो निशाना है, आप राइफल ले लिए, बंदूक ले लिए, ठीक है, और अपना निशाना बहुत दूर लगा रहे हो, ठीक है, जितना दूर आप लगा सकते हैं, और लास्ट जहां तक आपकी निगाहें पहुंच रही हो, बहुत दूर पे आपका डेस्टिनेशन हो जिसमें आपको शूट करना हो, ठीक है। तो जरा अब आप ये बताइए, इतनी दूरी तक आपका निशाना लग जाएगा, इसके चांसेस कितने होते हैं, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी उसमें डेविएशन आएगा तो आप निशाना चूक जाएंगे। नज़दीक होगा तो नज़दीक पर निशाना लगाना आसान होता है, ठीक है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, निशाना लगाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो पॉसिबिलिटी आपकी कैसी हो जाती है, तो पॉसिबिलिटी आपकी वीक हो जाती है, ठीक है। बात को ठीक से समझिएगा। अब चलिए इससे रिलेटेड ऑप्शन को ढूंढे। अ करेक्ट प्रेडिक्शन, यानी एकदम सटीक भविष्यवाणी करना। अगला है परफेक्ट एम, एकदम सटीक निशाना होना। अगला क्या है भाई, वेरी प्रॉफिटेबल, यानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होना। अगला लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, यानी सफल होने की संभावना बहुत कम होना। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, हैव अ चांस ऑफ हर्ट, ठीक है, हर्ट का मतलब दिल, ठीक है, चांस
किसी का दिल जीतने का चांस होना, ठीक है। तो यदि आप किसी का दिल जीत लेंगे तो क्या होगा, आप उसका फेवर गेन करेंगे, ठीक है। आप उसके दिल में रहने लगेंगे तो आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी बदलेगी, ठीक है। चलिए, यदि आप किसी के दिल में रहना शुरू कर दें तो उस व्यक्ति के लिए, आपके लिए, दोनों के लिए जो पहले का पोजीशन था, जब आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, उस समय से और अब की स्थिति में क्या होगा, काफी परिवर्तन हो जाएगा। आइए इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढते हैं। अंडरगो अ सर्जरी यानी सर्जरी का होना। अगला है चेंज वंस पोजीशन, आपकी स्थिति में परिवर्तन होना। अब जरा सोचिए, आप यदि किसी के दिल में रहने लगे तो आपका क्या हाल होगा, या कोई और आपके दिल में रहने लगे तो क्या हाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉल इन लव विद समवन यानी किसी के साथ प्यार में पड़ जाना, प्यार हो जाना किसी से। एक्सप्रेस हैप्पीनेस अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में क्या करना, खुशी का इजहार करना। तो आपका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लाई लो। लाई का मतलब पड़े रहना, लो का मतलब नीचे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऑफिसेस में कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी फाइलें, ढेर सारी फाइलें रखी होती हैं, और आपके काम का अगर कोई फाइल सबसे नीचे पड़ा हो तो ऊपर जो फाइलें होती हैं उन पर सबका निगाह होता है, सबका ध्यान जाता है, लेकिन जो नीचे फाइलें होती हैं उन पर किसी का ध्यान जाता ही नहीं है, यानी कि वो नजरअंदाज होता रहता है। आइए इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढते हैं। सिट ऑन अ लो चेयर, एक नीचे वाली कुर्सी पर बैठना। लाई डाउन एंड रिलैक्स आफ्टर ट्राइंग डे, क्या करना, टायरिंग डे यानी कि थकने के बाद, एक उबाऊ दिन होने के बाद थोड़ा सा लाई डाउन करना, थोड़ा सा रिलैक्स करना। नेक्स्ट, फ्लाई अ प्लेन एट लो एल्टीट्यूड यानी कि कम ऊंचाई पे प्लेन को उड़ाना। अगला है ट्राई नॉट टू बी नोटिस, ये देखिए नॉट टू बी नोटिस, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता उससे रिलेटेड जो था ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। बैक आउट, बैक का मतलब क्या होता है भाई, वापस हो जाना। क्या होना, बैक का मतलब वापस हो जाना, आउट का मतलब बाहर हो जाना, यानी फिर से क्या हो जाना, बाहर हो जाना। तो आप कहीं किसी काम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, और कई बार कुछ कारणवश हम लोग क्या करते हैं, वहां से वापस हो जाते हैं, अपने स्टेटमेंट को वापस ले लेते हैं, या एंटर करके भी वहां से भाई नहीं खेलेंगे, मूड ठीक नहीं, ऐसा कुछ करके आप वहां से बाहर निकल जाते हैं। यानी क्या किया आपने, वहां से बाहर निकल के, बाहर निकलने से संबंधित कोई वर्ड ढूंढिए। इंक्वायर यानी पूछताछ करना। अगला है विड्रॉ यानी बाहर निकल जाना, विड्रॉ कर लेना। टू थ्रो यानी फेंकना। टू एक्सप्लोड यानी विस्फोट कर देना। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डार्क हॉर्स। अब देखिए डार्क का मतलब क्या होता है, अंधेरा। हॉर्स का मतलब क्या होता है, घोड़ा, ठीक है। तो मान लो कि कहीं घनघोर अंधेरा हो, कहीं घनघोर अंधेरा हो, जैसे अमावस्या की रात जो आप टीवी सीरियल में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, तो अमावस्या की रात हो, आप जंगल में हो, और अचानक से उस जंगल के अंधेरे में से आपको कोई काला घोड़ा आता हुआ नजर पड़े, कुछ दिखाई पड़े, तो ये क्या हो गया, ये आप कल्पना नहीं किए थे कि ऐसे घनघोर जंगल में अमावस्या की रात में, अंधेरी रात में आपको कुछ चीजें मिलेगी, ठीक है। यानी जिसकी आप आशा नहीं किए थे, ऐसा कुछ मिल जाना। आ जाइए इससे रिलेटेड कुछ आंसर हम लोग ढूंढते हैं। एन ऑनेस्ट फेलो यानी एक ईमानदार साथी। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, देखिए अप्रत्याशी से संबंधित मिल गया। अ मीन पर्सन यानी कि एक नीच आदमी, नीच बुद्धि वाला आदमी, नीच आदमी। अ स्लो रनर, एक स्लो दौड़ने वाला व्यक्ति, धावक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड से रिलेटेड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा इसको, पे हीड टू। हीड का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। पे का मतलब देना, यानी कहीं किसी चीज पे ध्यान देना। आप ध्यान देने से संबंधित ऑप्शन ढूंढिए। रीपे ओल्ड डेब्ट्स, रीपे ओल्ड डेट्स ऑनेस्टली, यानी कि ईमानदारी से जो पुराना कर्ज था उसको चुका देना। अगला लिसन केयरफुली विथ अटेंशन, यानी कि पूरे अटेंशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ किसी चीज को सुनना। गिव बैक मनी विथ इंटरेस्ट, पैसा जो है उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करना। डिस्ट्रीब्यूट विदाउट पार्शियलिटी, यानी कि बिना पार्शियलिटी के, बिना किसी भेदभाव के क्या करना, किसी चीज को लौटा देना। तो अब देखिए अटेंशन से रिलेटेड एक ही ऑप्शन था अपने पास, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या है, स्टोन्स थ्रो। स्टोन का मतलब क्या होता है, पत्थर। अब छोटा सा कोई पत्थर हो, अब मान लीजिए मेरे हाथ में पत्थर हो, हम उसको ऐसे थ्रो कर दिए, गिरा दिए। अभी कितनी दूर जाएगा, नजदीक में ही रहेगा, बहुत दूर नहीं जाएगा। तो स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, नजदीक। अब नजदीक से संबंधित ऑप्शन ढूंढिए, क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस में भी हो सकता है। लार्ज हडल, बहुत बड़ी समस्या, मुसीबत, बाधा, ये होगा नहीं। डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम होना, ये भी नहीं होगा। हर्ट स्लाइटली, यानी कि थोड़ा बहुत किसी को
नुकसान पहुंचाना, तो ये भी नहीं होगा। अब एक ही आंसर बनेगा आपका, नज़दीक से रिलेटेड एक ही वर्ड था और वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है ऑन पर्पस। अब पर्पस क्या होता है, इरादा। ऑन पर्पस यानी आप अपने इरादे पे कायम हो, आप अपने इंटेंशन में आप जो भी चाहते थे कि ये हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य पे कायम होना, उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करते रहना। ठीक है, आ जाइए। इंटेंशनली यानी कि इरादतन, जानबूझकर। एक्सीडेंटली अचानक से। लकीली सौभाग्यवश। अगला क्या, मिशीवसली यानी कि बुरे तरीके से। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या बनेगा, अब आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। राइट, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, होल्ड द की। होल्ड का मतलब पकड़ना, पकड़ के रखना। की का मतलब क्या होता है, चाबी। यानी जो चाबी हो किसी चीज का, वो आप अपने पास पकड़ के रखिए, यानी कि उस चीज का जो कंट्रोलिंग पावर है वो आपके पास होगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग पावर से संबंधित कोई ऑप्शन आप ढूंढिए। टू ओन अ प्रॉपर्टी यानी किसी संपत्ति को खरीदना। टू कीप अ सीक्रेट यानी कोई सीक्रेट बनाए रखना। टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग यानी किसी चीज का कंट्रोल रखना या किसी चीज को कंट्रोल करना। टू हैव द राइट सक्सेशन यानी कि सही उत्तराधिकारी होना। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या बनेगा, कंट्रोल से संबंधित आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या, स्मूथ सेलिंग। स्मूथ मतलब आसान, इजी। सेलिंग क्या होता है, सेल का मतलब जैसे नाव को खेना, यानी कि आसानी से कोई काम करना, आसानी से कोई काम करते हुए आगे की ओर बढ़ना। आ जाइए, इस रिलेटेड ऑप्शन ढूंढे। इजी प्रोग्रेस यानी आसानी से प्रोग्रेस करना। काम वेदर यानी शांत वेदर है, मौसम है। ठीक है, कंफर्टेबल प्लेस यानी एक आरामदायक स्थान है। प्लेन ड्रेस यानी कि साधारण ड्रेस है, पोशाक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन क्या है, निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड, बर्ड क्या होता है भाई, कली होता है। ठीक है, अब निप क्या होता है, इनिशियल स्टेज में उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, किल कर देना, समाप्त कर देना, मार देना। ठीक है, आ जाइए, इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढे। टू डिस्ट्रॉय अर्ली, तो इनिशियली ही किसी चीज को क्या करना था, खत्म करना था। इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढिए। टू डिस्ट्रॉय अर्ली यानी कि शुरुआती अवस्था में किसी चीज को नष्ट कर देना। टू कट द बर्ड्स यानी बर्ड जो होता है, जो कली होता है, उसको काट देना। टू डिस्ट्रॉय लेट यानी कि देर से किसी चीज को नष्ट करना। अगला क्या है, नॉट टू डिस्ट्रॉय यानी डिस्ट्रॉय नहीं करना, डिस्ट्रॉय करना ही नहीं है। अब आपका आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा टू डिस्ट्रॉय अर्ली, अर्ली से संबंधित हो, वही एक ऑप्शन था। तो इस तरीके से आज के क्लास में भी आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन को बिना रट्टा मारे, बिना रटे हुए, बिना याद किए हुए किसी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से और कितने स्मूथली हम लोग बना पाते हैं। तो इसी तरीके के इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी पे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।